ना इंद्रियों के द्वारा जिसकी सत्ता विचरण करती है वो गोविंद गोपाल। इंद्रियां थक कर मन में आती है, मन बुद्धि में और बुद्धि स्व में आती है। सभी इंद्रियों मन का पालन कर दे वो गोपाल। भगवान का स्वभाव गोविंद है। इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती है और थकी इंद्रियों का पोषण कर दे वो भगवान गोपाल है। अंतर्यामी भगवान गोविंद भी है, गोपाल भी, और कृष्ण भगवान भी गोविंद गोपाल ही तो है। अर्जुन की घोड़ा गाड़ी चलाने वाला हूं भगवान। दुनिया के सभी मजहबों के प्रति मेरा सद्भाव है, लेकिन भारतीय संस्कृति में जो निर्गुण निराकार परात्पर ब्रह्म सर्व समर्थ उसकी व्याख्या और उसको प्रकट करने की जो वैदिक व्यवस्था है वो दुनिया के किसी देश में किसी मजहब में हमने देखी सुनी नहीं। कोई तो ईश्वर को मानते ही नहीं, और कोई मानते तो ईश्वर ने जहां पैदा किया और वो सातवें अरस पे बैठा है। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि ईश्वर ने दुनिया पैदा करके, कुम्हार ने घड़ा पैदा करके घड़े बेचने को बाजार में बेच रख दिए कुम्हार अपने घर। ऐसा नहीं है। भगवान ने जगत पैदा करके, भगवान अलग, फैक्ट्री के मालिक ने माल प्रोडक्शन कर दिया, माल अलग मालिक अलग। ऐसा हमारा भगवान नहीं है। कुछ लोग बोलते भगवान ने पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनाए। कुछ रिलीजियस वाले बोलते, बाइबल वाले, उनसे सवाल करते कि भगवान ने पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनाया, तो ये दिन और रात का गणित कैसे आया? जब सूरज बना ही नहीं था तो 3 दिन के बाद, और पृथ्वी बनाई तो कौन से रॉ मटेरियल से बनाई? और भगवान ने पृथ्वी बनाई तो कहां बैठ के बनाई? उत्तर नहीं मिलता। लेकिन आ जाओ वेदांत के पास, सारे उत्तर खुले खुलाए। मैं तो अपने को परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा उस जाति में, उस देश में जन्म हुआ कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का उद्देश्य क्या है, और भगवान निराकार होते हुए भी साकार कैसे पैदा हो सकते हैं, किस रूप में भगवान प्रकट हो सकते हैं, कैसे प्रकट हो सकते हैं, भगवान से कैसे मदद मिलती है, ले सकते हैं। खाली प्रार्थना नहीं है, मंत्र भी है। और खाली भगवान को गिड़गिड़ाना नहीं है, भगवान को आदेश करने की ताकत देने वाली जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ, मैं तो इस संस्कृति को प्रणाम करता हूं। भगवान के बाप बन सकते आप, हद हो गई। वसुदेव देव की भगवान के माई बाप, दशरथ कौशल्या भगवान के माई बाप, सांदीपनी भगवान के गुरु, वशिष्ठ जी भगवान के गुरु। अरे भगवान को साला बना सकते, हद हो गई। साले तो गाली होती है, लेकिन देखो जिसको आप छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिससे आप मित्र जैसा व्यवहार कर सकते हैं, जिससे आप सेवक जैसा व्यवहार काम ले सकते हैं। जगन्नाथपुरी के तरफ एक जगन्नाथ दास महाराज हो गए, बड़े प्रसिद्ध थे। वे बीमार पड़े, सेवकों ने दिन तय कर दिए। ऊपर महाराज जी रहते, नीचे सेवक की ड्यूटी लगती। अब महाराज जी बीमार तो कभी भी शौच जाना हो, ए भगत तो भगत आ जाते, लेकिन जो भगत होते वो आ जाते। लेकिन कभी कभी युवा छोराओं का नंबर लग जाता महाराज की सेवा में, बेटा तू चला जाना, मेरा नंबर है, लेकिन मैं देखो थका हूं, बूढ़ा हूं, तू चले जाना। और छोरा आया तो छोरों को तो ऐसी नींद, महाराज बुलाए, भगत आजा, मुझे शौच जाना है, आजा भगत। नहीं, लेकिन भक्तों का भक्त ठाकुर जी आ गया, उस भक्त का रूप लेके हाथ पकड़ के ले गए। बोले बाबा आज गलती हो गई, तुमने 2-4 बार बुलाया, अब ज्यादा नहीं बुलाओगे, केवल 1 बार ही बुलाओगे, मैं आ जाया करूंगा। कुछ दिन वो महाभगत जगन्नाथ दास महाराज का हाथ पकड़ के शौचालय में ले जाए, फिर उनका हाथ पैर पूंछना, कपड़ा बदलना, ये वो कर ले, और फिर देखते देखते तो चला जाए। एक दिन देखा कि जब से ये अजगैबी भगत आया, आनंद आनंद आ रहा है। पूछा कि भक्त तुम कहाँ, किसके बेटे हो? बोले कोई भी बेटा बना ले। तो तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां भी कोई रख ले। क्या काम करते हो? बोले सेवा करता हूं।
तुम्हारा उद्देश्य क्या? बोले मेरा उद्देश्य बस पर दुख का आतरता। अच्छा, पर दुख का आतरता तो भगवान का स्वभाव है, तू भगवान है क्या? बोले भगवान हमसे अलग नहीं, हम भगवान से अलग नहीं। अरे ये तो वेदांत की बात कर रहा है, परम पराभक्ति की बात कर रहा है। बेटा तू कहाँ रहता है? बोले महाराज जहां आप रख लो वहां रह लेता हूं। दिल में रखो, मंदिर में रखो, व्यवहार में रखो। जोर से हाथ पकड़ने गए, खिसक गए, ऐसे भगेड़ू भी बनते हो। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम असली रूप अपना प्रकट नहीं करोगे सेवक, तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। क्या समझते हो तुम? अहम भक्त पराधीना। वो जो खिसक के अंतर्धान हो गया था बालक, जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो गया। प्रभु आप मेरे को शौचालय में ले जाते थे, आप युवक का रूप लेकर आए। नाथ इतना कष्ट सहा, इससे तो मेरी बीमारी हटा देते। जगन्नाथ, सृष्टि का नियम है, कर्म की प्रधानता से विश्व चलता है। अगर उसमें उथल पाथल कर दूं तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। लेकिन भक्त का कार्य संवारना मेरा स्वभाव है, मेरा उद्देश्य है। अगर तुमको ठीक कर देता तो प्रारब्ध भोगने के लिए फिर तुम किसी गर्भ में जाओ, काहे को? प्रारब्ध भी पूरा हो जाए और मेरा भी अपना वचन भक्तों के अधीन। जगन्नाथ जी महाराज देखते देखते एकाकार हो गए। प्रभु आप निराकार तो हैं, लेकिन साकार जब जिस समय जिस रूप में बनना चाहे बन सकते। आप सर्वसमर्थ हैं। पाहि माम प्राहि। हम जंगल में सब कुछ फेंक के बैठ जाते और फिर जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती। और हम तो महाराज सूर्योदय हुआ, घर में नाश्ता उतना जल्दी नहीं मिलता और कोई नाश्ता लेके आया, दूध गर्मा गर्म, फल। बोले महाराज ले लो। क्या भाई हमारा तो आपसे कोई परिचय नहीं, इस घने जंगल में तुम कैसे आ गए? बोले रात को सपना दिखा और कोई प्रेरणा कर रहा है कि फल ले जाना और ये दूध ले जाना, और यहाँ बैठा और बिल्कुल तुम्हारा। अब मैंने तो उसको सपना दिया नहीं, मेरे में तो दम भी नहीं। कैसा भक्त को सपना देता है, इधर आशाराम बैठा और वो जंगल के लोग आ जाते हैं वहां। ऐसे राम सुखदास महाराज जी के जीवन में, अखंडानंद जी के जीवन में, उड़िया बाबा के जीवन में, जहां कोई सी की पहुंच नहीं हो और कोई खाने पीने का साधन नहीं और भूख लगी है, दो बच्चे आ गए, बाबा रोटी खाओगे? ये सब्जी है, करेले की और रोटी है, तुमको करेले अच्छे लगते? बच्चे तुमने कैसे जाना? बोले हम थोड़ा जानते हैं, एक दो रोटी खिला। बालक तुम कहाँ से आए? बोले हम यहीं से आए, वो सामने गांव। चलते गए तो कोई गांव मिले नहीं, दिखे नहीं। बाबा का काम हो गया, उनका काम हो गया। ऐसे ही एक सन्यासी थे मसूरी में, उनको आराम करने के लिए डॉक्टरों ने कहा कि जंगल में 5 करोड़ ऋण आयन होते हैं हवा में, आपका स्वास्थ्य वहीं ठीक होगा। काशी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी ओम प्रकाशानंद सरस्वती उनका नाम था। मसूरी में डॉक्टरों ने, वैद्यों ने सलाह दी, वो मसूरी में आकर ठहरे। देहरादून के पास जो मसूरी है, कुछ दिन वहां की हवाखोरी ने उनकी तबीयत अच्छी कर दी और टहलने का